मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं 16 जनवरी 2026 को हमारे पटवारी श्री भूप सिंह जी पर जानलेवा हमला हुआ। भूप सिंह जी सरकारी आदेश की अनुपालना में सरकारी कार्य का निर्वहन करने के लिए मौके पर गए थे, वो भी कानगो साहिब के साथ, पुलिस बल के साथ, और PWD डिपार्टमेंट भी साथ था और पंचायत प्रतिनिधि भी साथ थे। सरकारी कार्य करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, और न केवल जान से मारने की कोशिश की गई बल्कि हमारा जो पटवारी था, जब वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल आने के लिए चिल्ला रहा था तो उसकी हर बान को रोका गया और उसे हॉस्पिटल आते हुए भी रोका गया। इससे उस कल्प्रिट की इंटेंशन का पता चलता है कि वो कितना क्रिमिनल माइंडेड है। अगर वो दोषी है, अगर उसको लगता है कि पटवारी कानगो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। उसे किसी ने राइट नहीं दिया है कि वो किसी को जान से मारने की कोशिश करे, वो उस पर अटैक करे। ये हमारे पटवारी का सौभाग्य था कि वो बच गया, अन्यथा वहाँ कोई अनहोनी हो सकती थी। मेरा आप सभी के माध्यम से यह विनम्र निवेदन है SP कुल्लू से, DC कुल्लू से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि फील्ड में काम करने वालों को सुरक्षा मुहैया करवाना सरकार का काम है। ये ना केवल पटवारी पर हमला है बल्कि प्रशासन पर हमला है और सरकार पर हमला है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होता, हम यूं ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम ये आगाह कर देना चाहते हैं कि दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसे क्या बीमारी है वो भी सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि कल की भूप सिंह की एक सोशल मैसेज से ये पता चल रहा है कि वो दोषी जो है वो अस्पताल में उपचाराधीन हेतु आया हुआ है। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। पटवारी अपने सरकारी आदेश की अनुपालना में मौके पर गया था। आगे भी मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि यदि कोई भी किसी को भी किसी कार्य से आपत्ति हो तो वो अपील में जाए, हायर अथॉरिटी के पास जाए। कि किसी पर जानलेवा हमला करना ये राइट हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 351, 132 और 121 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और दोषी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। थैंक यू। तो उसके विरुद्ध हम DC कुल्लू और SP साहब से मिले थे। आज भी हम उनसे दोबारा मिलने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे को FIR की कॉपी मिली नहीं है और कौन सी धाराएं कैसी लगी है कुछ पता नहीं है। और अभी इसी टाइम मतलब स्टेट यूनियन के प्रधान भी मतलब प्रेस मीडिया में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब उनका भी क्या आदेश है उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बता पाऊँगा भी आगे क्या हमारी रणनीति रहेगी। पर जिला कुल्लू में अभी पूरे जिला कुल्लू में कोई भी काम नहीं चल रहा है, सिर्फ डिजास्टर को छोड़ के बाकी हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जिला कुल्लू पूरा काम बंद कर दिया है। बाकी भी सभी जिलों में फील्ड का काम सभी जिलों ने छोड़ दिया है। फील्ड का काम कोई भी जिले के कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। मैं पटवार कानगो महासंघ कुल्लू की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप इतने ज्वलनशील मुद्दे को लेकर कवरेज दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 16 जनवरी 2026 को हमारे पटवार सर्कल 21 के श्री भूप सिंह जी पर जानलेवा हमला हुआ। वो एक सरकारी आदेश की अनुपालना में मौके पर गए थे। उनके साथ कानगो साहिब भी थे और दूसरे विभाग के कर्मचारी भी थे, पंचायत प्रतिनिधि भी थे। मौके पर सरकारी आदेश के अनुपालना में वो जो सरकारी कार्य का निर्वहन कर रहे थे उस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। ना केवल मारपीट की गई बल्कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई और घायल अवस्था में जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल लाने में भी हमारे रोहित वत्स धामी जी ने उनका सहयोग किया। तो जैसे कैसे उनकी जान बच गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी कार्य का निर्वहन करने फील्ड में जाता है, वो सरकारी आदेश की अनुपालना में जाता है, तो ना केवल ये पटवारी पर हमला है बल्कि ये प्रशासन और सरकार पर सीधा हमला है। अतिक्रमणकारी के हौसले इतने बुलंद है कि वो उसे सरेआम धमकी दे रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 351, 132 और 121 के तहत मामला दर्ज किया जाए। हम इस मामले में SP महोदय से और माननीय उपायुक्त महोदय से पिछले कल मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कड़ी कार्रवाई करने का, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसका हमें खेद है। तो हम दोबारा उनसे मिलने जा रहे हैं। तो हम उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस समय बहुत ज़्यादा रोष है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजस्व कर्मी होता है वो फील्ड में कैसे लोगों के काम करता है, कितना ओवरबर्डन है, और स्टाफ की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। ऐसे में जब पटवारी कानून को किसी सरकारी आदेश की अनुपालना में, खासकर अवैध कब्जों के सूरत में जब मौके पर जाता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। फिलहाल क्योंकि कुल्लू ज़िले का मामला है, तो कुल्लू ज़िले में यदि किसी पटवारी कानून पर अगर जान का खतरा महसूस होता है तो हमारा एक मौलिक अधिकार है अपने जान की रक्षा करना। तो क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सभी पटवारी कानून सहमे हुए हैं फील्ड वर्क करने में, तो ऐसे में डिज़ास्टर को छोड़कर फिलहाल आज, क्योंकि हम आज दोनों उच्च अधिकारियों से मिलने दोबारा जा रहे हैं, तो इसलिए आज के दिन कोई भी कार्यालय में नहीं मिलेगा। ठीक है।